सभी को नमस्कार और हृदय से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। हर रविवार को संडे को हम एक विशेष प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है ज्ञान वर्धिनी स्पर्धा। इस वक्त मैं दांडेली के सबसे मनमोहक खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल, पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्थल मोलंगी इको पार्क में हूँ। यहाँ पर काफी तादाद में पर्यटक घूमने आते हैं और आप सभी से भी निवेदन करूंगा, बाहर जो वीडियो देखते हैं उनसे, कि इस पर्यटक का इस खूबसूरत प्रकृति का आनंद लेने दांडेली जरूर आए। तो आज के इस एपिसोड में हम यहाँ पर उपस्थित पर्यटकों से सवाल करेंगे और पूछेंगे उनसे इस खूबसूरत दांडेली के बारे में। इससे पहले कि इस एपिसोड की शुरुआत करें, हमारे आज के इस एपिसोड के सहयोगी है श्री धनलक्ष्मी रोडवेज, लॉरी सप्लायर एंड कमीशन एजेंट, हलियाल रोड दांडेली, 3 नंबर गेट हलियाल रोड दांडेली, जिसके प्रोपराइटर हैं राजे साहब, और दूसरे हैं श्री कृष्णा ट्रांसपोर्ट हलियाल रोड दांडेली, जिसके प्रोपराइटर हैं गुलाब शर्मा जी। यह भी एक अति विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट। और तीसरे हैं मुकासी मोबाइल सेंटर लिंक रोड दांडेली। हर प्रकार के मोबाइल के विक्रेता और दुरुस्ती, मोबाइल से संबंधित किसी भी कार्य के लिए एक विश्वसनीय शॉप मुकासी मोबाइल सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ महानुभाव है, पहले जानते हैं उनका नाम। आपका शुभ नाम? प्रशांत प्रकाश बिंगुरडे। कहाँ से आए आप? हम बेलगाम से हैं। बेलगाम से आए। आपका शुभ नाम? श्वेता प्रशांत बिंगुरडे। अच्छा, आप सभी एक फैमिली है? हाँ, एक फैमिली है। आप बेलगाम से आए हैं। कैसा लगा दांडेली आपको? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। पहली बार या कई बार आ चुके हैं? सेकंड टाइम। सौंदर्य और प्रकृति के बारे में क्या कहेंगे? ये जो नदी बहती है ये बहुत अच्छा है दांडेली। बहुत अच्छा है ना? मैं आपसे एक बेलगाम से आए हुए हैं, दांडेली के पर्यटक हैं, मैं आपसे एक 2-3 सवाल पूछूंगा। अगर आप उसका सही जवाब दे पाते हो, ठीक है, तो आपको पुरस्कार दूंगा। कम से कम 3 सवाल, 5 सवाल पूछूंगा, 3 सवाल के जवाब आप सब में से कोई भी। हाँ, नाम क्या है? अकबर। राजा अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? सवाल समझ में आया? राजा अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? ए तानसेन, बी अमीर खुसरो, सी बैजू बावरा, या डी राजा मान सिंह? तानसेन। सही बोल रहे हैं? हाँ। सही में? हाँ। पक्का? हाँ। सही है, बिल्कुल। अपने खुद के लिए तालियां होनी चाहिए, है ना? एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल, आपको 5 सवाल पूछूंगा, 5 में से आपको 3 के सही जवाब दे दो। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सवाल समझ में आया? ऑप्शन देता हूं। ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी अशोक, या डी चाणक्य? गौतम बुद्ध। तेरे को कैसा मालूम? तू था क्या उस टाइम को? नहीं। फिर कैसे पता? बता कैसे पता? नॉलेज स्कूल में पढ़ा है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही। इसके लिए ताली होना चाहिए। तेरा नाम तो बोल बेटा। प्रज्वल प्रमोद बिंगुरडे। अच्छा, 2 सवाल आपने सही जवाब दिए। भारत के विभाजन के समय
भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सवाल समझ में आया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिथनगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी लॉर्ड डलहौजी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन सर। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। आप बोलो ना। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। हाँ वही। एक बार फिर सोच लो। लॉर्ड कर्जन ही। हाँ लॉर्ड कर्जन। दो सही जवाब दिए। तीसरा सवाल है। हाँ सही वही। है। क्योंकि डालहौसी पहले आया था, उसके बाद में विभाजन चालू हुआ था डालहौसी के टाइम। आखिरी वायराइस। हाँ, तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने लास्ट था वाइसराय। लॉर्ड कर्जन सर। लॉर्ड कर्जन। तीसरा सवाल है। हाँ गलत है। लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ। बराबर है। चलो कोई बात नहीं। और एक सवाल। और एक सवाल। इसका सही जवाब दिए तो आप पुरस्कार के हकदार हो जाएंगे, है ना? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सवाल समझ में आया? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? एक बार फिर ऑप्शंस दोहराता हूं। ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी बाल गंगाधर तिलक या डी सुभाष चंद्र बोस? ऑप्शन ए और बी देना। क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? कुछ कंफ्यूजन? राजाराम मोहन राय लग रहा है। राजाराम मोहन राय। आपको क्या लगता है? सोचिए। ए नहीं तो बी, दोनों में ए से नहीं कौन तो बी। हाँ, हैं? ए नहीं तो बी। हाँ तो किसी एक पे बोलो ना। यही राजाराम मोहन। राजाराम मोहन राय। आप राजाराम आप वो जो बोलते हो उसको हाँ बोलते हैं। आप अरे अपना- करेक्ट होगा तो वही बोलूंगी। अच्छा करेक्ट होगा। करेक्ट होगा तो वही बोलोगे, है ना? ये समझाओ। ए परी। हाँ ये पर। फिर एक मौका देता हूँ। नहीं आप वो गिफ्ट रख दीजिए। गलत जवाब है। सही जवाब है दयानंद सरस्वती। आप बोल रहे थे ए नहीं तो बी, मैंने बोला भी आप एक को चुनो। कंफ्यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं। इजी सवाल पूछो। इजी सवाल। लास्ट टाइम। आखिरी सवाल है। ये 5वां सवाल है। हाँ। ये तो सही देना ही होगा, है ना? इजी। ताजमहल किसने बनवाया था? आराम से। ए बाबर, होएगा नहीं? थम। ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां ने बना। आपको पूछा था। नहीं। नहीं ना? हाँ? शाहजहां। 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 आप? शाहजहां। हाँ? आगरा के चाचा क्या है? जा क्या है आगरा? बिल्कुल सही जवाब है। शाहजहां ने बनवाया। खुद के लिए तालियां, है ना? आप एक पुरस्कार के हकदार जरूर है। और कुछ कहना चाहेंगे दांडेली के बारे में? आप दांडेली के बारे में क्या बोलेंगे? दांडेली सही में हमारा नेक्स्ट कश्मीर बनेगा। कश्मीर बनेगा। यहाँ जो आता है, जो देखता है, वो दोबारा आने की इच्छा होती है। प्राकृतिक सौंदर्य 100% बहुत 100%। लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और भी इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे होगा। क्यों? जंगल बढ़ाना चाहिए। सबसे जंगल, बड़ा वही है। पौधे, डेवलपमेंट पेड़। ऐसा नहीं कि रिसोर्ट्स डेवलपमेंट है कि जंगल से सौंदर्य बढ़ता है, ऑक्सीजन मिलता है। मिलता है। जल और वन जीवन है अपना। तो हम भी सभी से यही कहेंगे कि जल बचाओ और पेड़ लगाओ। आपका पुरस्कार आपको देता हूँ। 1 मिनट। ये आपका पुरस्कार है ना? तुमने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। नाम तो बताओ। नाम। प्रतीक प्रमोद बिंगुरे। जोर से। प्रतीक प्रमोद बिंगुरे। अच्छा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ और कहीं पर्यटक है। आपका नाम? रवि कुमार। कहाँ से आए आप? कोप्पल से आए। कोप्पल। आपका नाम? राजशेखर। राजशेखर।
आप भी कोप्पल से आए? कोप्पल से आया कोप्पल बस है ना? कोप्पल हुबली से कितना दूर है? 80 किलोमीटर 80 200 किलोमीटर है हुबली टू कोप्पड़ा हाँ 200 किलोमीटर है। आप कहाँ से आए? फ्रॉम बेलगाम फ्रॉम बेलगाम। हाँ योर गुड नेम? किरण किरण। या किरण किरण किरण। आपका नाम क्या है? राहुल राहुल राहुल। हाँ। कहाँ से आए आप? गोकाक से मैं गोकाक। हाँ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट गोकाक बेलगाम से कितना दूर है गोकाक? 60-70 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर। आपका? वीरनगोड़ा 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 वीरनगोड गौड़ो। हम्म। अच्छा, कौन सा गांव? कोपला कोप्पल है ना? 3 आदमी कोपल से आए आप 3 आदमी कोप्पल से आए हैं, 2 आदमी गोकाक से आए। एक बात पूछता है, दांडेली आपको कैसा लगा? अच्छा लगा जी अच्छा है। प्रकृति कैसा है? ये जंगल वन सुपर है सुपर 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 है। कैसा है दांडेली? बहुत- क्या बोलना चाहेंगे दांडेली के दूसरे लोग को? नहीं बहुत अच्छा है पूरा दांडली घूमने को आना चाहिए? घूमने का चाहिए आना चाहिए। अच्छा लगा? दांडली अच्छा है नेचर सुपर है नेचर सुपर है। नेचर इज बहुत अच्छा है एंड वी रेकमेंड टू फ्रेंड्स टू एंजॉय हियर दांडेली या एंड द रिवर फॉल्स एंड ऑल दोस रिवर राफ्टिंग all we can enjoy here with the family. with the family. Yeah. And it's to safe area also. Am I right? Yes. है Safe ना? area. सेफ है, सुरक्षित है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। यहाँ पर आने पे एक महसूस होता है कि हम बहुत अच्छी जगह आए हैं। Am I right? Right. मैं सही हूँ ना? सही हूँ. मैं आपसे अभी एक खेल के द्वारा बताता हूँ। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, अगर आप उसका सही जवाब देते हो तो आपको एक पुरस्कार देता हूँ जो हमारे पास रखा हुआ है। कौन सा कार्ड? गोकाक है ना? गोकाक, गोकाक में फॉल्स है ना? वो उसका नाम क्या है? नायगर फॉल्स नायरा गोकाक फॉल्स। गोकाक फॉल्स It is an Indian Niagara. It's not an नायग्रा फॉल्स है ना? तो पहला एक सवाल पूछता है, सभी लोग है उसमें किसको सही लगता है वो जवाब दो। दुनिया का सबसे ऊंचा मतलब हाइट वाला सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? फॉल्स सबसे ऊंचा। नायग्रा फॉल्स, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स या योग फॉल्स, इसमें कौन सा? Niagara Falls. नायगर फॉल्स नायग्रा फॉल्स। आप नायग्रा। कहाँ से आए पहला वो बताओ? धारवाड़ से आए धारवाड़ से। दांडेली कैसा लगा? अच्छा लगा अच्छा है? अच्छा है सही में अच्छा है? सही में अच्छा है बहुत बढ़िया, थैंक यू। सवाल एक बार फिर दोहराता हूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? फॉल्स। नायग्रा फॉल्स, बी एंजल फॉल्स, 3 विक्टोरिया फॉल्स या डी योग फॉल्स? नायगर फॉल्स नायग्रा फॉल्स। आप? नायगर फॉल्स नायग्रा आप भी नायग्रा फॉल्स? नायगर नायग्रा फॉल्स। Niagara Falls. नायग्रा फॉल्स जी। नायग्रा फॉल्स ऊंचा है। नायग्रा फॉल्स ही नहीं, नायग्रा फॉल्स गलत है। एंजल फॉल्स सबसे ऊंचा है। एंजल ऑफ, हाँ ठीक है, ज्यादा है हाँ ठीक है। दूसरा सवाल पूछता है, कोई बात नहीं, अगला सवाल है ना। सहारा रेगिस्तान सुना हुआ है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पे स्थित है? सवाल समझ में आया? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पे स्थित है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन फिर एक बार बोलता है, ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तर अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया? इसमें एशिया एशिया। एशिया आप? उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका, एशिया एशिया, Africa. अफ्रीका, एशिया एशिया, एशिया एशिया। आप सभी ने एशिया कहा, इन्होंने कहा अफ्रीका, और सही जवाब है अफ्रीका। इनके लिए एक बार ताली हो जाए यार। अफ्रीका इज राइट आंसर, है ना। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सुना है? सुना है सर
स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सुना हुआ है ना। सुना है। ये नारा किसने दिया था? ऑप्शंस बोलता है, ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। वापस से बोलते हैं, ऑप्शंस सुन लो। ए महात्मा गांधी, सवाल पहले बता देता हूं, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, ये नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पता नहीं। पता नहीं है। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। Yeah, 120% it's बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक, खुद के लिए तो तालियां बजा दो यारो है ना। और आखिरी सवाल पूछता हूं, भारत में पहला फर्स्ट मुगल शासक, भारत में पहला फर्स्ट मुगल शासक, मुगल राजा शासक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं या डी शेरशाह सूरी। एक बार सवाल फिर से दोहराता हूं, पहला फर्स्ट मुगल राजा शासक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं या डी शेरशाह सूरी। बता सकते हैं? हुमायूं। 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 हुमायूं. हुमायूं। और राजा हुमायूं। आपको क्या लगता है? नहीं पता है। आई थिंक बाबर। बाबर। बाबर. बाबर। 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 राइट आंसर है बाबर, हुमायूं नहीं है, है ना। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक पुरस्कार है, लेते जाइएगा, है ना। थैंक यू सो मच।